हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे फोर्सेस सिस्टम का जो है प्लान, पेपर प्लान जो है, आज मैं आपको पेपर प्लान करके बताऊंगा कि लोगों के साथ आप जो है कैसे पेपर प्लान कर सकते हैं और कैसे जो है लोगों को प्लान समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है A to Z पूरी जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें ताकि जो है आप भी कुछ सीख सके और लोगों को बता सके कि फोर्सेस के प्लान कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है उनसे डिस्कस करेंगे, अपना इंट्रो देंगे और उनका इंट्रो लेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उससे के बाद जो है हम पहले सबसे पहले है जो है उनको क्रिप्टो करेंसी क्या होती है उसके बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल मुद्रा होता है। ठीक है, वर्चुअल मुद्रा, वर्चुअल मुद्रा होता है। वर्चुअल मुद्रा कहने का मतलब क्या होता है कि इसको हम देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या नहीं कर सकते, हम टच नहीं कर सकते, इसको हम कैश नहीं बना सकते, इसको हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उसको जो है अपने कैश में ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फोन पे, गूगल पे, यहाँ पे जो हमारा पैसा होता है ये सब क्या होता है, इंटरनेट का मनी होता है, वर्चुअल मनी होता है, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन हम उसको क्या कैश नहीं कर पाते हैं। लेकिन ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो है ऑल ओवर पूरे देश में चलता है और ऑल ओवर पूरे देश में जो है ये एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे जो है कहीं भी आप इसको जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, जिसका पहला कॉइन आया था बिटकॉइन। ओके, जब ये आई थी बिटकॉइन तो ये मात्र 6 रुपए का था, अपना इंडियन INR में तो मात्र 6 रुपए का था 2009 में। बिटकॉइन का क्रिएटर थे मिस्टर संतोषी नाकामोटो। ठीक है, उन्होंने बिटकॉइन बनाया और सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी जो है निजात हुआ 2009 में बिटकॉइन के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मदर कॉइन। ठीक है, आज जो है 2022 चल रही है, लगभग जो है 14 साल हो गए हैं अभी तक। आज का प्राइस जो है कितना होगा बॉस क्रिप्टो में? आज का जो है बॉस 14 सालों में ये जो चीज का वैल्यू 6 रुपया था, ठीक है, उस चीज का वैल्यू जो है आज के डेट में कितना होगा तो वो कुछ बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ इसका प्राइस जो है 15 से 16 लाख रुपया जो है आज का प्राइस चल रहा है। आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात करें बिटकॉइन की तो 2021 के लास्ट में और जनवरी, रसिया और यूक्रेन के युद्ध से पहले, ठीक है, ये टोटल 56 लाख रुपया जो है हाई मार के आई थी। ठीक है, मतलब रसिया और यूक्रेन की वजह से इसका प्राइस डाउन हुआ, वरना अभी तक तो कहीं और चला जाता। ठीक है, अगर इमेजिन कीजिए बॉस 2009 में मात्र हम 100 रुपया लगाते क्रिप्टो में। ठीक है, मात्र 100 रुपया हम इन्वेस्ट कर देते क्रिप्टो करेंसी में, तो 6 रुपये के हिसाब से हमारा कितना कॉइन हो जाता? 16 से 17 बिटकॉइन हो जाता। ठीक है, आज का रेट में 56 लाख की नहीं बात करता, चलिए 15 लाख से ही कैलकुलेट करते हैं, आज की प्राइस से कैलकुलेट करते हैं। अगर 15 लाख के हिसाब से ही अगर हम करें तो कितना हो जाएगा बॉस? 2 से 3 करोड़ के बीच में आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आपके फ़ोन में कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं करोड़ों में होता बॉस, मात्र 100 रुपया का चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमें करोड़ों में होता। लेकिन हम लोग क्यों इन्वेस्ट नहीं कर पाए उस टाइम पे? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। ज़्यादातर लोग जो है इस पे भरोसा नहीं करते थे। खैर अपना इंडिया में तो खैर बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में भरोसा करते हैं और अभी तक उनको क्रिप्टो के बारे में कुछ आइडिया है, बहुत कम मिलेंगे आपको बॉस। ठीक है, जिन्होंने भरोसा किया, जिन्होंने इन्वेस्ट किया यहाँ से, उन्होंने इतना लगाया, कमाया। बेस्ट एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी, आप उनके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने क्रिप्टो में लगाया और वहां से नो डाउट अच्छा पैसा कमाया। ठीक है, तो चलिए 2009 में तो हमारे पास क्या था? नॉलेज नहीं था, लेकिन क्या था? पैसा तो था ना बॉस। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमें उस टाइम बताता है कि ऐसा ऐसा है तो वो हम लोग क्या, हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई हमें अगर सही चीज बताए तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, गलत चीज बताए तो उसको हम एब्जॉर्व कर लेते हैं। ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है बॉस, हमारी और आपकी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई हमसे। ठीक है, इसी में एक और कॉइन आया था 2015 में,
जिसका नाम था इथेरियम, जिसको हम लोग बोलते हैं ETH, ठीक है। इसका कीमत था मात्र 60 रुपया, ठीक है। आज की मैं बात करूं, आज की अगर बात करूं 2022 की, तो एक इथेरियम की कीमत जो है लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होगा बॉस। आज का प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हम 60 रुपया भी लगा देते तो नहीं भी ज्यादा नहीं भी कम, तो लाख रुपया तो जरूर है ना कमाते बॉस। लाख रुपया कम होता है क्या? 7 सालों में लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हमारा होता मात्र 60 रुपया लगा के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैसा तो था, लेकिन नॉलेज नहीं था। हम नॉलेज लेना नहीं चाहते। अभी भी अगर हम किसी को प्लान दिखाएं या किसी को इसके बारे में बात करें तो लोग सुनना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं किसी और चीज से कोरिलेट करते हैं। तो नहीं सर, ये किसी चीज को कोरिलेट करने से पहले उस चीज को समझे, उसके बारे में जाने, ठीक है। तो आप इसको एक बार समझे अच्छे से, उसके बाद जो है डिसाइड करें कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या उससे संबंधित है, क्या उसी प्रकार से वर्क करती है या नहीं करती, ठीक है। चलिए प्लान पे आते हैं। 60 रुपया का चीज कितना हो गया बॉस? 1.5 लाख। ये 3 लाख के आसपास जो है हाई मार के आई थी ड्यू टू रसिया और यूक्रेन की युद्ध की वजह से इसका प्राइस भी डाउन हो गया था। ओके बॉस। उसी प्रकार से और कॉइन है, ट्रोन हो गया आपका, सिवा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद डोज हो गया, और भी बहुत सारे कॉइन है। इस सब का प्राइस जो है लो प्राइस पे है अभी, ठीक है। ट्रोन की कीमत 5 रुपया है, सिवा की कीमत 0.00019 होगा या 5 होगा, पता नहीं। डोज का कीमत भी 5 रुपया के आसपास है। तो ये बहुत लो प्राइस का कॉइन है, ठीक है। हम लोग जिस पे काम करते हैं उसका नाम है BUSD, ठीक है। ये क्या है बॉस? B4 होता है बाइनेंस, ठीक है। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर क्या होती है? एक्सचेंजर वो माध्यम होती है जहां से हम डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन करेंसी में, और इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में। हमारे देश में सिर्फ करेंसी चलती है बॉस, करेंसी चलती है INR, ठीक है बॉस। हमारे इंडिया में जो है INR चलती है, तो उसको हमको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो है हमको उसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक एक्सचेंजर चाहिए, ठीक है। तो वो एक्सचेंजर का काम करती है कौन सा? बाइनेंस। और USD को हम बेसिकली बहुत अच्छे से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर। ये टोटली फॉलो करती है किसको? डॉलर को बॉस। एक BUSD की कीमत की बात करें तो 70 से 90 रुपया के बीच में रहता है एक BUSD की कीमत, ठीक है। हम लोग ऑल एवरेज 80 रुपया मान के चलते हैं कैलकुलेशन का, क्योंकि आज का प्राइस जो है 87.56 है, ठीक है। हम लोग 80 रुपया जो है मान के चलते हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए। एक चीज बताइएगा बॉस, BUSD जब से आई है तब से इसका प्राइस जो है 70 सबसे लो गया है और सबसे हाई जो है 90 गया है। मतलब इसी के बीच में रहा है, इतना गया भी नहीं है, इसी के बीच में रहा है। मतलब एक रेंज है इसका जिसके बीच में वो रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज बॉन्ड स्टेबल कॉइन। आप इसको 100% स्टेबल कॉइन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक रेंज बॉन्ड स्टेबल कॉइन बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एक ही रेंज में है ये, तो इसीलिए हमको इसको रेंज बॉन्ड स्टेबल कॉइन बोलते हैं। लेकिन क्या हम इसको रेंज बॉन्ड स्टेबल कॉइन बोल सकते हैं? क्या इसको स्टेबल कॉइन बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 6 रुपया का चीज जो है वो 56 लाख जा सकता है, 15 लाख जा सकता है, फिर 56 लाख से 15 लाख पे आ गया, फिर 15 लाख से 10 पे आ सकता है बॉस, फिर लाख रुपया पे भी आ सकता है। तो ये सब जो है अनस्टेबल कॉइन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल कॉइन, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, उतार चढ़ाव ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं BUSD में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काम होता है टोटली BUSD के माध्यम से होता है, और ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है टोटल BUSD के माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट होता है। हम लोग वर्क करते हैं टोटल स्टेबल कॉइन पे, ठीक है। हम लोग जिस सिस्टम में काम करते हैं वो टोटली सिस्टम है, ना कि कोई कंपनी है, ठीक है। सिस्टम क्या है और कंपनी क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर दूंगा, लेकिन अगर आपको डीपली इसके बारे में जानना है तो ऊपर एक आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रही है, जहां पे मैंने सिस्टम और कंपनी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है। आप उस पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ आपको कि सिस्टम क्या होती है और कंपनी क्या होती है। सबसे पहले बात करती है कंपनी की, ठीक है। कंपनी में क्या होता है बॉस? कंपनी में एक होता है ओनर, ठीक है। उसके बाद आता है MD CMD। उसके बाद क्या होता है?
प्रोडक्ट, उसके बाद होता है क्लोजिंग, उसके बाद क्या होता है एडमिन। ठीक है, ये सारे होते हैं कंपनी में। ओनर क्या करता है बॉस? ओनर एक कंपनी को स्टेबल करता है, स्टेबलाइज करता है, बनाता है, उसको ऑथराइज दिलाता है, और जितने भी काम होते हैं सब ओनर के परमिशन से होता है। एक चीज बताइएगा बॉस, क्या हम दूसरे का माइंडसेट पढ़ पाते हैं क्या? जान पाते हैं क्या? वो अपना विजन तो बता देंगे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ऐसी है, फलाना ढिमकाना बताएंगे, लेकिन इसके माइंड में क्या चल रहा है कोई जानता है क्या? ये जब चाहेगा कंपनी बंद करके शटर डाउन करके निकल जाएगा, कोई नहीं इसको रोक सकता है बॉस। ठीक है, अभी तक बहुत सारी एग्जांपल ऐसी है कंपनियों की जिन्होंने शटर डाउन किया और निकल गया, कोई उनका कुछ कर भी नहीं पाया बॉस। ठीक है, अगर ये सही निकल गए बॉस, तो एमडी सीएमडी आपको टॉर्चर करेंगे। वो क्या करेंगे, किसी भी चीज का अगर प्लान चल रहा है मार्केट में तो वो क्या करेंगे, प्लान को चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर इस पेन की बात करूं मैं, इस पेन की कीमत अगर 5 रुपया है और इसका प्राइस हाइक हो गया मार्केट में, इसका डिमांड ज्यादा हो गया, तो इस प्राइस का जो है, पेन का प्राइस जो है वो 5 से बढ़ा के 7 रुपया कर दिया जाएगा। वो टोटली किसके हाथ में होता है? मैनेजमेंट के हाथ में होता है, एमडी सीएमडी के हाथ में होता है। ठीक है बॉस, उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट की। मैं अगर किसी चीज को लूं तो क्यों लूं भाई? आपका ही प्रोडक्ट मैं क्यों यूज करूं? कुछ ना कुछ खासियत होना चाहिए, कुछ ना कुछ एडवांस क्वालिटी होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, तभी ना आपका प्रोडक्ट बिकेगा बॉस। अगर कुछ एडवांस क्वालिटी नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट क्यों बिकेगा, क्यों लेगा कोई आपका प्रोडक्ट? ठीक है, प्रोडक्ट जो है एडवांस क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद बात आती है क्लोजिंग की। आप काम करके दीजिए उसको, आपने काम किया कैसे किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पेमेंट जो है या तो मंथली पे आएगा या तो वीकली आएगा, उससे पहले आप कितना भी हाथ पैर चला लीजिए बॉस, आपको पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आता है एडमिन। एडमिन का क्या काम होता है, ये आपको एक टारगेट देगा। ठीक है, मतलब अगर आपको 50 का टारगेट दिया है तो ये आपको 50 का टारगेट देगा। अगर 50 में से आपने 49 का टारगेट पूरा किया, एक का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं बॉस, तो ये आपका पैसा जो है क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने 50 का टारगेट को पूरा नहीं कर पाया, 49 का टारगेट पूरा किया, क्या 49 से बेनिफिट नहीं हुआ कंपनी को? क्या 49 से उसको प्रॉफिट नहीं गया? गया ना बॉस, लेकिन एक लोग की वजह से, एक टारगेट होने की ना होने की वजह से वो मुझे टॉर्चर करेगा और मेरा पैसा होल्ड पे कर देगा, जिससे क्या होगा, मुझे जो है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एडमिन का काम क्या होता है, वो आपसे काम करवाता है। ये चाहे तो आपका आईडी टर्मिनेट कर सकता है, आपका आईडी जो है वहां से हटा सकता है। मतलब अगर कोई भी सिस्टम में, कोई भी कंपनी में, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी कंपनी में अगर आपने आईडी लगाया तो क्या कहेगा एडमिन, या तो खुद खरीद के खाइए, नहीं तो लोगों को ज्वाइन करवाइए और उनको कहिए खरीद के खाने के लिए। ठीक है, इन केस आपने नहीं कुछ लिया, कुछ नहीं लिया, 3 से 6 महीने के बीच में आपका आईडी जो है वहां से हटा दिया जाएगा और वो आपको टर्मिनेट कर, वहां से रिमूव कर देगा। कौन करेगा? ये एडमिन करेगा बॉस। ठीक है, एक और बात मैं बताऊंगा एडमिन के बारे में। अगर किसी का मतलब आईडी लगा हुआ है नीचे और एडमिन का कोई लोकप्रिय व्यक्ति है, या फिर लगे एडमिन को कि इस व्यक्ति को इस कंपनी में लाने से मुझे कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जो है आपका सीनियर बना सकता है। अभी वेस्टीज में ऐसा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब भली भांति जानते हैं कि किनके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है यहाँ पे जिसके कारण जो है किसी को कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। जिनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं, नो डाउट। कंपनी जो है टोटल 60% अपने पास रखती है और 40% जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब हमने काम करके तो दिया उनको, 100% का काम करके दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, 60% अपने पास रखा और 40% किस में डिवाइड किया, एम्प्लॉयज में। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं सिस्टम की, तो सिस्टम में क्या होता है बॉस, सिस्टम में कोई ओनर नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे क्रिएटर होते हैं, सिर्फ बनाने वाले होते हैं। वहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है, यहाँ पे होता है सर्वर। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, यहाँ पे स्लॉट होता है। यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं होता है बॉस, यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंट पे आउट होता है, इंस्टेंट पे आउट होता है यहाँ पे। ठीक है बॉस, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं होता है, ये 100% क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है।
सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, जिसका कोई व्यक्ति विशेष मालिक नहीं होता है, और सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, जिसका कोई व्यक्ति विशेष मालिक होता है। जैसे कि कंपनी अगर कोई करते हैं आप, तो वो टोटली क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, और वहाँ एक व्यक्ति विशेष मालिक होता है। अगर वो चाहे तो कंपनी को अपने हिसाब से मूव करवा सकता है, वो जो कहेगा, वो जो टर्म एंड कंडीशन लागू करेगा, आपको इनके एनी हाउ एनी केस आपको वो चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है, ये टोटली टर्म एंड कंडीशन फ्री सिस्टम होता है। इसको स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और क्या करता है, वो उसी पे रन करती है। एक बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय कर दिया गया, उसको कभी चेंज नहीं कर सकता है, उसको कभी कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, अगर मैं सिस्टम की एक एग्जांपल बताऊं तो आधार कार्ड बॉस। आज के डेट में सभी के पास आधार कार्ड है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। इसको किसी न किसी ने बनाया, लेकिन उसका अधिकार है क्या आधार कार्ड पे बॉस? 1% भी उसका अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे आपके अकाउंट में जो है पैसा भी सेफ नहीं होता बॉस। ठीक है, वो चाह के भी हमारे आधार कार्ड से हमारा कुछ नहीं कर सकता, आपके आधार कार्ड से कुछ नहीं कर सकता। वो चाह के भी हमारा नाम नहीं चेंज कर सकता, मैं चाह के भी आपके आधार कार्ड लेके भी आपका नाम चेंज नहीं कर पाऊंगा, जब तक आप ऑथराइज नहीं कीजिएगा बॉस। जब तक आप नहीं अपना अनुमति दीजिएगा, तब तक कोई भी व्यक्ति आपके आधार कार्ड से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सिर्फ क्रिएटर है, उसका कोई मालिक नहीं है। वो कहाँ से कनेक्ट करता है? सर्वर से, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करता है। स्लॉट के रूप में वो काम करती है, स्लॉट के रूप में रहता है, एक प्लास्टिक का कार्ड समझ लीजिए उसको, उसके रूप में एक स्लॉट के रूप में रहता है। अगर हम आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं तो वो हमको कितना देर में पेमेंट करता है? अगर दुकान पे जाके निकालते हैं तो जस्ट अंगूठा लगाएं, वहां से हमारा जो है पेमेंट आ गया विदिन अ मिनट, विदिन अ 10 मिनट के अंदर में। ये 100% डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब हर एक व्यक्ति अपने आधार का खुद मालिक है, और किसी का कोई मालिक नहीं। दूसरा बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा तो एटीएम मशीन। ठीक है, एटीएम मशीन को कोई बनाने वाला है, बना के क्या किया, एक जगह पे एस्टेब्लिश कर दिया, एस्टेब्लिश करने के बाद क्या कर दिया, उसको सर्वर से कनेक्ट कर दिया। मतलब एक क्रिएटर है उसका, उन्होंने बनाया उसको, उसके बाद क्या कर दिया, एक सर्वर से कनेक्ट कर दिया। उसमें हम अगर स्लॉट डालते हैं, यानी एक एटीएम कार्ड डालते हैं उसमें, तभी हमारा प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या कीजिएगा आप बॉस, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप एक प्लास्टिक का कार्ड बनाइएगा जस्ट लाइक एटीएम कार्ड, उसको अगर आप डालिएगा एटीएम कार्ड में, तो क्या वो एडिट करेगा उसको? क्या वो आपको पैसा देगा? कभी नहीं देगा बॉस। क्यों? क्योंकि वो सर्वर से कनेक्ट रहता है, वहां पे आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एटीएम से पैसा निकालता हूं तो बस मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर, जैसे ही अपना पिन डाला, वो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पैसा प्रोवाइड करा देगा। वो मंथली और वीकली का वेट नहीं करवाता बॉस। ये 100% डिसेंट्रलाइज है। मतलब कभी आप सुने हैं क्या किसी एटीएम का कोई पर्सनल व्यक्ति मालिक है? नहीं, एटीएम जिस कंपनी का है उसका मालिक होता है, लेकिन एटीएम का कोई मालिक नहीं है। अगर मैं यूज कर रहा हूं जब तक, तभी तक मैं मालिक हूं एटीएम का, उसके बाद आप यूज करिएगा तो आप मालिक होइएगा, दूसरा कोई व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता है उसका। ठीक है, चलिए इसको पलटते हैं। सिस्टम का नाम है फोर्साज। ठीक है, इनका क्रिएटर है मिस्टर लाडो, जो कि रसिया के रहने वाले हैं। बात करें मिस्टर लाडो की, तो बिल गेट्स की एक कंपनी है बॉस। बिल गेट्स की एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। उसमें इन्होंने 13 साल तक एज ए सीनियर ब्लॉकचेन डेवलपर के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने ये सिस्टम बनाया और डाल दिया कहाँ पे बॉस? ब्लॉकचेन के सर्वर पे। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक ऐसा सर्वर होता है जिसपे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज का रिकॉर्ड रख सकते हैं। एक बार जो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड डाल दिए आप, उस पर से आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, कभी उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, उसको कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे, और वो वहां से कभी डिलीट नहीं होगा। वो टोटल क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब अगर उन्होंने मिस्टर लाडो ने ये सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डाल दिया, तो उस पर से उनका अधिकार खत्म हो गया, और ये टोटल क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। इसमें कोई भी अगर, जैसे आपने इसमें अगर आईडी लिया, तो कोई भी अगर हलचल होती है, कोई भी अगर इनकम प्रोसेस आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो टोटल सभी को दिखेगा, और सारे व्यक्ति जो है इसको देख पाएंगे। ठीक है, जैसे ही ब्लॉकचेन पे डालने के बाद उनका अधिकार खत्म हो गया। जैसे ही उनका अधिकार खत्म हो गया, क्या वो कोई कंपनी रहा क्या? नहीं। कोई ओनर बन रहा क्या? नहीं। कोई एमडी सीएमडी? नहीं। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, कोई एडमिन नहीं। ठीक है, वेबसाइट का नाम है busd.forces.io। BUSD ये एक जो है BUSD बेस प्लान है, और BUSD क्या है बॉस? एक स्टेबल कॉइन है। मैंने बताया था कि ये एक रेंज
बॉन्ड स्टेबल कॉइन है। किस कीमत की बात करें तो 75 से 90, ऑल एवरेज हम लोग 80 रुपया मान के चलते हैं, ठीक है। ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब ये सिस्टम जो है किसी व्यक्ति विशेष इसका कोई मालिक नहीं है, ये 100% क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बात करें इसमें पेमेंट की, इंस्टेंट पेमेंट होता है, वो भी विद इन अ सेकेंड P2P के माध्यम से, ठीक है बॉस। इसमें एक सर्विस प्रोवाइडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके माध्यम से जो है ब्लॉकचेन पे कोई भी रिकॉर्ड अगर हम डालते हैं तो उसी के माध्यम से हमारा मालिकाना अधिकार जो है खत्म हो जाता है, जिससे क्या होती है, ये कंपनी ना रह के टोटल क्या बन जाती है, सिस्टम। जिसका कोई मालिक नहीं है वो क्या कभी कंपनी रह पाएगी बॉस, कभी कंपनी नहीं रह पाएगी, वो क्या हो जाएगी, एक सिस्टम हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। यह दावा करती है बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के सर्वर पर फोर्सेज का प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने की वजह से यह सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता। यह दावा करती है कि एक बार जो ब्लॉकचेन पे डाल दें वो कभी बंद नहीं हो सकता है। कैसे दावा करती है बॉस? ब्लॉकचेन क्या होता है बॉस, एक बार मैं इसको डिफाइन करूंगा फिर से। ब्लॉकचेन क्या होता है, ये एक सर्वर का समूह होता है, मतलब बहुत सारे सर्वर, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जिसमें इंटरनेट चलता है, ठीक है, उससे ये कनेक्ट रहता है। टोटली वर्ल्ड के जितने सर्वर हैं, सबसे जितने डिवाइस ऐसे हैं जिसमें इंटरनेट चलता है, वो सबसे कनेक्ट रहता है। और हर 10 सेकेंड के बाद क्या करता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव करता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा बॉस, सर्वर किस चीज़ से चलता है, इंटरनेट। पहला तरीका है इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट को बंद कर देंगे तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा, नो डाउट। क्या लगता है बॉस, इंटरनेट बंद हो पाएगा क्या? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए पॉसिबल है, लाइफ टाइम के लिए पॉसिबल है क्या? कभी नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है बॉस, हमारे लाइफ का एक जो है पार्ट बन गया है इंटरनेट। आने वाला समय डिजिटली होने वाला है, 5G 4G का समय है, 5G का समय आने वाला है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और विकसित करेगी तो इंटरनेट का जो है और ज़्यादा डिमांड होगा, न कि उनका कम यूज जो है कम होगा बॉस, ठीक है। तो ये कभी बंद नहीं होगा, ये सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है बॉस, दूसरा पॉइंट क्या है कि बात अगर इंटरनेट की होती है, बात अगर सर्वर की होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक चीज आता है कि इसको कहीं हैक तो नहीं कर लिया जाएगा, ठीक है। एक चीज बताइएगा बॉस, हैक करने के लिए एक सर्वर को आप हैक कर सकते हैं, 2 सर्वर को आप हैक कर सकते हैं। ये किससे कनेक्टेड है? वर्ल्ड के सारे सिस्टम जिसमें डिवाइस में जिसमें इंटरनेट चलता है उससे कनेक्ट है। हर मोबाइल फोन का EMI नंबर अलग होता है बॉस। हैक करने के लिए EMI IP एड्रेस चाहिए ना बॉस, हर फोन का EMI नंबर अलग होता है, हर कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग होता है, हर सर्वर का हैश कोड अलग होता है। और ये क्या करती है, हर 10 सेकंड के बाद अपना एड्रेस को चेंज करती है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मूव करती है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव करती है, तो इसका तो हैश कोड जो है हर ऑलरेडी चेंज हो रहा है। तो विदिन अ 10 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड के अंदर में क्या वर्ल्ड के सारे सर्वर को आप हैक कर पाइएगा बॉस? ये इम्पॉसिबल है, ये कभी कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है बॉस। तो ये भी यहाँ से जो है 100% नहीं, मैं 101% यहाँ से कहूँगा कि ये सुरक्षित है, ठीक है। अगर ऐसा होता बॉस तो 2009 में ब्लॉकचेन पे डाली गई थी ये, क्या नाम है इसका, बिटकॉइन, ठीक है। तो अभी तक ये हैक हो चुका होता और सबसे ज़्यादा बिटकॉइन जो है हैकर के पास होता। लेकिन अभी हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ है और ये कभी नहीं होगा, क्योंकि 2009 में टेक्नोलॉजी बहुत वीक थी। 2014 या 2013 के बाद ही टेक्नोलॉजी विकसित की है, लेकिन उससे पहले जो है बहुत वीक थी, तब नहीं हो पाया बॉस। तो क्या आप लगता है हो पाएगा? ये इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इम्प्रूव करेगी और इसका सिक्योरिटी पर्पस बहुत बढ़ेगा, तो ये कभी हो नहीं सकता। तो मतलब हम दोनों यहाँ से सुरक्षित है। और तीसरा तरीका है ही नहीं बॉस, कोई तीसरा तरीका नहीं है। तीसरा तरीका एक ही होगा, वो है प्रलय। अगर प्रलय आएगा बॉस तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बॉस। चलिए प्लान पे आते हैं। ये क्या कहती है, इस पर किसी देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। मतलब अगर हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया तो इस पे किसी देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। कोई देश इसको चाह के भी बंद नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति इसको चाह के भी जो है बंद नहीं कर सकता। समान अधिकार आपका है, समान अधिकार मेरा है, समान अधिकार रसिया का है, समान अधिकार यूक्रेन का है, समान अधिकार जो है इंडिया का ही है। फोर्सेस का प्लान जो है मैट्रिक्स प्लान पे वर्क करती है। डायरेक्ट स्पॉन्सर आप जितना करेंगे उतनी बड़ी इनकम होगी। अब मैट्रिक्स प्लान क्या है बॉस, ठीक है, मैं उसको एक बार डिफाइन करता हूँ। अभी तक मार्केट में 2 प्लान चल रहे हैं, ठीक है। पहला है बाइनरी,
दूसरा है जनरेशन। ठीक है, मैं एक एक करके सबको डिफाइन करता हूँ। बाइनरी में क्या होता था बॉस, 2 लेग को आपको मेंटेन करके चलना होता था। ठीक है, जिसमें बी को सी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको 2 लेग मेंटेन करके चलिएगा तो आपको पे आउट आएगा। अगर एक लेग आपका चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है तो पे आउट आपका वहीं तक रुका रहेगा, उसके बाद आपको पे आउट नहीं मिलेगा। यहाँ पे बाइनरी कंसेप्ट में अगर आप 10 लाख का बिजनेस देते हैं ना बॉस, तो आपको जो है 1 लाख रुपया पे आउट बनेगा। उस 1 लाख रुपया को आपको निकालने के लिए बी आई बी सबको है मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जो है वो 1 लाख का पे आउट जो है आप उठा पाइएगा बॉस। ठीक है, इससे किसको फायदा होता है, कंपनी को फायदा होता है। कहीं नहीं कहीं कंपनी आगे बढ़ जाती है, हम लोग जो है यहीं पे जो है अपना वर्कआउट करते रह जाते हैं और यहीं पे जो है स्थिर रह जाते हैं, लेकिन कंपनी क्या करती है, आगे मूव कर जाती है। ठीक है, बात करें बाइनरी कंसेप्ट की, तो यहाँ से 15 से 10% लोग ही ऐसा है मिलेंगे आपको जो मोटा पैसा बना पाते हैं, वरना अदरवाइज जो है सारे लोग जो है यहाँ पे कमाते हैं, खर्च हो जाता है, कमाते खर्च हो जाता है, मतलब एक तरह से जिंदगी काट रहे हैं। ठीक है, मोटा पैसा आप यहाँ से कभी नहीं बना सकते हैं बॉस। बात करें दूसरे प्लान की, तो जनरेशन। जनरेशन में क्या होता है, एक से अधिक लेग रहता है। ठीक है, 7 लेग को आपको मेंटेन करना होगा मिनिमम, तब जाके जो है आपका पे आउट बनेगा, अदरवाइज आपका पे आउट नहीं बनेगा। बात करें बाइनरी कंसेप्ट की, तो इसमें इस दोनों से क्रॉस लाइन से किसी को कोई मतलब नहीं रहता। मतलब किससे रहता है, सिर्फ अपलाइन से मतलब रहता है। यानी क्रॉस लाइन काम करेगा तो अपलाइन को पेमेंट जाएगा, अपलाइन काम करेगा तो उसके अपलाइन को पेमेंट जाएगा। बाइनरी में भी वैसा है, डाउनलाइन काम करेगा तो अपलाइन को पेमेंट जाएगा, क्रॉस लाइन से इसको कोई मतलब नहीं रहता है। बात करें जनरेशन की, तो इसमें 5 से 3% लोग ही ऐसे मिलेंगे जो अच्छा पैसा बना पाते हैं, अदरवाइज कोई यहाँ से अच्छा पैसा नहीं बना पाता। हमारा जो प्लान है टोटली किस पे काम करता है, मैट्रिक्स प्लान पे। ठीक है, 11th में एक चैप्टर है, अगर आपके संपर्क में कोई होगा जो 11th में पढ़ता होगा तो आप उससे बात कीजिएगा। 11th में एक चैप्टर है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट करके। ठीक है, उसमें क्या होता है, रो और कॉलम का एडिशन होता है। ठीक है बॉस, हमारा ये जो प्लान है टोटली उसी पे कंसेप्ट है, उसी पे आधारित है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक रो हो गया, उसके बाद एक कॉलम होता है। उसमें क्या होता था कि रो और कॉलम के एडिशन के बाद ही जो है हमारा कैलकुलेशन आता था, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन नहीं आता था। अगर एक भी रो एक भी कॉलम अगर छोड़ देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन नहीं आता था। तो हमारा प्लान इसी पे चलता है। अगर आपने यहाँ पे अपना आईडी लगाया, यहाँ पे अगर आप बैठ गए, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपके डाउनलाइन है। डाउनलाइन तब बनेंगे जब आप काम कीजिएगा तब। तो कौन बचा आपका, अपलाइन और क्रॉस लाइन, आपके अपलाइन के क्रॉस लाइन और आपके क्रॉस लाइन। ठीक है, मतलब अगर आप काम नहीं करते हैं इन केस, तो आपके अपलाइन काम करेंगे तो उससे भी आपको पेमेंट आएगा, उस अपलाइन के क्रॉस लाइन काम करेंगे तब भी आपको पेमेंट आएगा, उस क्रॉस लाइन के डाउनलाइन काम करेंगे तब भी आपको पेमेंट आएगा। आप काम करेंगे तो उससे आपके अपलाइन को भी पेमेंट जाएगा, उस क्रॉस लाइन को भी पेमेंट जाएगा, मतलब उसके डाउनलाइन को भी पेमेंट जाएगा। मतलब चारों तरफ से यहाँ पेमेंट आता है। कहाँ कहाँ से पेमेंट आता है बॉस, अपलाइन से पेमेंट आता है, क्रॉस लाइन से पेमेंट आता है, डाउनलाइन से पेमेंट आता है, हम काम करते हैं तो सेल्फ से पेमेंट आता है। मतलब 4 तरीके से पेमेंट आता है। एक चीज बताइएगा बॉस, आप अभी तक आपने कितने ऐसे सिस्टम देखा, कितनी ऐसी कंपनियां देखा जिसमें अपलाइन और क्रॉस लाइन से पेमेंट आता है? अभी तक ऐसी कोई कंपनी ही नहीं बनी, ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं बनी जिसमें अपलाइन और क्रॉस लाइन से पेमेंट आता है बॉस। ठीक है, ये पहली ऐसी सिस्टम है जहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन से जो है आपको पेमेंट आती है। ठीक है, तो इन केस आप काम नहीं करते हैं फिर भी यहाँ पे जो है आप अच्छा पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि सही तरीका क्या है कि सही अपलाइन के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो सही पैसा कमा पाइएगा। सही अपलाइन के साथ अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो आप पैसा कम कमा पाइएगा, लेकिन कमाइएगा जरूर। हमें क्या करना है, हमें मोटा पैसा कमाना है, तो हमें क्या करना होगा, एक सही अपलाइन को चुन के उनके साथ ज्वाइन करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अपलाइन आपका जो है सपोर्टिव होना चाहिए, अपलाइन जो है आपका जो है मेहनती होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपलाइन जो है आपका कितना सपोर्टिव है वो मायने रखता है। अगर आप ऐसे अपलाइन के साथ में जुड़ते हैं जो आपको सपोर्ट करे, तो जाके है जो आप बेहतर इनकम यहाँ से कर पाइएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के अमाउंट की बात करें तो मिनिमम ज्वाइनिंग है 28 BUSD से, जिसमें अप्रोक्स आपको 3000 रुपया से इसमें ज्वाइनिंग मिलेगा, जिसमें क्या होगा 28 BUSD मिलेगा, $10 का जो है BNB मिलेगा आपको। ठीक है, BNB क्या होता है बॉस, BNB ये होता है कि जब हम आईडी लगाएंगे, इसको प्रोसेस करेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में जो है हमारा BNB कटेगा, जिससे जो है हमारा आईडी लगेगा बॉस। ठीक है, 28 BUSD में आपको मिलेगा X3 में एक, X4 में एक। ठीक है,
XXX में एक, एक्स गोल्ड में आप, इसी प्रकार से आपको एक एक दिया जाएगा चारों में, ठीक है। यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है 5 है, यानी 5 5 10 8 18 10 28, टोटल जो है आपका 28 जो है कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। X3 जो है टोटल वर्किंग प्लान है बॉस, इसमें सेल्फ एंड डाउनलाइन काम करेंगे तभी हमारा इनकम आएगा, सेल्फ एंड डाउनलाइन काम नहीं करेंगे तो हमारा इनकम नहीं आएगा। लेकिन बात करें X4 XXX एक्स गोल्ड की, तो ये टोटल क्या है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों प्लान है। इसमें अगर हम काम करते हैं तब भी हमारा पेमेंट आता है, हम काम नहीं भी करते हैं तब भी हमारा जो है पेमेंट आता है यहाँ पे, ठीक है। X3 में हमने काम किया, उससे ये गोला भरा, ठीक है। ये हमको कितना पेमेंट करेगा बॉस, 100% इसका पेमेंट करेगा, जितना हमने लगाया उसका 100% पेमेंट करेगा, यानी $5, 5 BUSD। एक BUSD की कीमत 80 रुपया है, तो 5 का 8 पंचे 40, यानी 400 रुपया ये हमको लगेगा, और ये हमको 100% पेमेंट करेगा 400। फिर हमारे माध्यम से काम हुआ, वो इससे ये गोला भरा, तो ये हमको कितना देगा 5 BUSD, ठीक है। उसके बाद ये गोला भरा, ये चला जाएगा आपके अपलाइन को, रिसाइकिल हो जाएगा 1, एक बार रिसाइकिल होगा तो कितना देगा बॉस 10, ठीक है। अब सिस्टम क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको 2 गुना दिया, यानी 5 लगाया, कितना मिला 10, यानी 2 गुना तो दिया, हमने आपको 2 गुना दिया। अब इसका पेमेंट अगर आपको आजीवन चाहिए, अनंत काल तक चाहिए, तो इस 10 को जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे इसका पेमेंट जो है अनंत काल तक आता रहेगा आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे 10 लगाया, 10 लगाने के बाद जैसे ही हमारा ये गोला भरा हमारे काम करने से, तो ये हमारा 10 जो है वापस आ जाएगा इंस्टेंट। फिर हमारे काम करने से ये गोला भरा, ये हमारा 10 इंस्टेंट काम वापस आ जाएगा। ये चला जाएगा आपके अपलाइन को, रिसाइकिल हो जाएगा 1, यहाँ से आएगा कितना 20। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे डायरेक्ट आके बैठता है तो उससे पहले यहाँ पे भी बैठेगा, मतलब यहाँ से भी 5 देगा और यहाँ से भी 5 देगा, तो मतलब यहाँ से भी जो है हमारा 10 आएगा, और यहाँ से भी हमारा कितना आएगा 20। 20 आने के बाद क्या होगा कि इसका पेमेंट हमारा इनकम जो है अनंत काल तक आएगा, लेकिन इसको अनंत काल तक लेने के लिए ये हमारा 20 जो कमाए यहाँ पे लगाना होगा, और ये 10 जो है अपने पास रखना होगा, ठीक है। 20 लगाए, यहाँ से बना 20, ये बनेगा 20 हमारे काम करने से, ये चला जाएगा अपलाइन को, रिसाइकिल हो जाएगा 1, फिर रिसाइकिल होगा तो कितना होगा, ये 40 हो जाएगा, ये रिसाइकिल हो जाएगा 2 बार, यहाँ से 20 देगा, ये रिसाइकिल हो जाएगा 3 बार, यहाँ से 10 देगा, ठीक है बस। फिर 40 दिया, 40 इसको लगाना है ताकि इसका पेमेंट हमको अनंत काल तक आता रहे। कहने का मतलब एक ही है, एक चीज को गौर किए होंगे आप, इसको इसमें अगला स्लॉट क्यों लेना है, अगला ये स्लॉट हमको क्यों बाय करना है, ताकि जस्ट उसके पीछे वाले का इनकम जो है हमारा लाइफ टाइम आता रहे, इसीलिए जो है हम अगला स्लॉट को बाय करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये भी देगा 40, यहाँ से भी देगा 40, ये चला जाएगा आपके अपलाइन को, रिसाइकिल हो जाएगा 1, ठीक है। टोटल आ जाएगा 80, 80 यहाँ से, 40 यहाँ से, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 20 यहाँ से, यह हो जाएगा 4, 10 यहाँ से, टोटल कितना हो जाएगा बॉस 80 4 120 140 150, 150 यहाँ से आपको देगा, ठीक है बॉस। टोटल इसमें करते करते 12 लेवल है, ये 12 लेवल का कीमत है जो 8 लाख है, ये आपको दोगुना पेमेंट करती है, यानी 8 लाख यहाँ से, 8 लाख यहाँ से, तो 16 लाख आपको जो है यहाँ से पेमेंट करेगी, ये चला जाएगा आपके अपलाइन को। उसके बाद जो है आपको कभी भी कोई परचेज नहीं करना होगा, ठीक है। इसमें पैसा एक ही बार इन्वेस्ट करना है, और ये स्लॉट जो है आपको बार बार रिसाइकिल होके खाली होके फिर से जो है पेमेंट करने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। जितनी बार रिसाइकिल होगी उतनी बार इसका जो है पेमेंट लेने के लिए फिर से ये खाली हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तब जाके जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बॉस। जब तक 12वां लेवल तक आप पहुंचेंगे बॉस, तब तक यहाँ से जो है 8 से 10 लाख रुपया जो है एक स्लॉट से आप इनकम कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक स्लॉट की बात कर रहा हूँ, इस सब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी बार भर के खाली हो जाएगा, इतनी बार रिसाइकिल हो जाएगा कि 8 से 10 लाख रुपया जो है आपको इजी वे में आपको दे देगा, ठीक है। आई होप X3 आपको समझ में आई होगी। बात करें X4 की, ठीक है। X4 में क्या होता है बॉस, X4 में होता है वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, मतलब इसमें काम करेंगे तब भी, नहीं काम करेंगे तब भी। इसमें सेल्फ डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन के द्वारा आपकी इनकम आती है। इसमें मतलब मैं काम किया तब भी आया, सेल्फ हमारे नीचे वाला जो है डाउनलाइन वो काम करेगा तब भी आएगा, हमारे अपलाइन मतलब हमारे ऊपर वाले जो काम करेंगे वो भी आएगा, क्रॉस लाइन मतलब हमारे ऊपर वाले के जो क्रॉस में होंगे उनसे भी हमारा पेमेंट आएगा, हमारे जो क्रॉस में होंगे उनसे भी हमारा जो है पेमेंट आएगा, ठीक है बॉस। हम काम करेंगे तो वहां भी पेमेंट जाएगा। हमें इनमें कितना इन्वेस्ट किया, इसका भी कीमत $5 है। हर एक स्लॉट का कीमत अलग अलग है, 5 10 20, आपने जितना लगाना है उतना ही का पेमेंट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आपको जितना खरीदना है खरीदना होगा। इन केस अगर बताता हूं मैं, इन केस अगर आपने 40 तक लिया, उसके बाद अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा,
इन तीनों का पेमेंट आपको लाइफ टाइम अनंत काल तक आता रहेगा। 40 एक बार में 2 देगा, 80 80, उसके बाद अगर 80 वाला आप नहीं लेते हैं तो उसके बाद पेमेंट नहीं करेगा 40 वाला, बाकी बात इन तीनों का जो है पेमेंट आपको अनंत काल तक आता रहेगा। ठीक है, तो हमने कितना लगाया इसमें 5 x4 में। हमारे काम करने से इसमें बना पावर, हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? डाउनलाइन करेगा तब बनेगा, अपलाइन करेगा तब बनेगा, क्रॉस लाइन करेगा तब बनेगा। वो करेगा, बनेगा पावर, ये भी बनेगा पावर, हमको क्या करेगा? पेमेंट नहीं करेगा। पावर बनने का क्या मतलब होता है? पावर क्यों बनता है? पावर इसलिए बनता है कि जब भी पावर बनेगा या फिर x4 में हो, ट्रिपल एक्स में है, जब भी पावर बनेगा उसके पिछले वाले लेवल जो जितना है स्लॉट जो है, जो आपको दे रहा था उससे वो ज्यादा देगा। मतलब पिछले वाला कितना दे रहा था? 2 गुना, तो ये आपको कितना दे रहा है? 1 2 3 गुना दे रहा है आपको। ये आपको कितना दे रहा है? 3 गुना दे रहा है। ठीक है, ये काम, ये गोला कब भरेगा? जब ये काम करेगा तब। चाहे आपके अपलाइन काम करेंगे तो इससे ये गोला भरेगा, आपको मिलेगा कितना? 5। आप काम कीजिएगा तब भी ये गोला भरेगा, आपको मिलेगा 5। ये गोला भी वैसे ही भरेगा, आप काम कीजिएगा तब, चाहे आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन कहीं भी काम होगा तो ये आएगा 5। ठीक है, फिर ये गोला भरेगा आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, या आप काम कीजिएगा तो तब, तो फिर आएगा 5। ये कहाँ चला जाएगा? आपके अपलाइन को रिसाइकिल हो जाएगा 1, फिर से ये खाली पेमेंट लेने के लिए। एक बार रिसाइकिल होगा तो कितना देगा टोटल बॉस? 15। ठीक है, एक बार रिसाइकिल होगा तो 15 देगा। मतलब सिस्टम फिर वही कहती है, हमने एक बार में आप कितना दिया? 3 गुना दिया। अब इसका पेमेंट अगर आपको अनंत काल तक चाहिए 15 15, तो क्या करना होगा? हमको 10 यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, हमने 10 यहाँ पे लगाया, 5 बचा, 5 अपने जेब में रखिए। उससे क्या होगा कि इसका पेमेंट अनंत काल तक एक्टिवेट हो जाएगा और ये हमको भी 3 गुना देगा। ये दोनों बनेगा पावर, पेमेंट हमको नहीं करेगा। यहाँ से पेमेंट आएगा 10, यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 10, ये चला जाएगा आपके अपलाइन को, रिसाइकिल हो जाएगा 1, टोटल पेमेंट हो जाएगा 30। 30 यहाँ से मिलेगा, 15 यहाँ से भी तो मिलेगा ना बॉस, टोटल हो गया 45। अगला स्लॉट कितने का लेना है हमको? 20। क्यों लेना है? ताकि इसका पेमेंट जो है हमको अनंत काल तक आता रहे बॉस। ठीक है, हमने 20 इसमें लगाया, ये दोनों बना पावर, हमको पेमेंट नहीं करेगा। यहाँ से आएगा पेमेंट कितना? 20 20 20, टोटल पेमेंट हो गया 60। ये चला जाएगा आपके अपलाइन को, रिसाइकिल हो जाएगा 1। एक बार रिसाइकिल होगा तो 60, ये दूसरा बार होगा 30, ये तीसरा बार होगा 15। टोटल पेमेंट यहाँ से आएगा, लगाना कितना है बॉस? 40। कहने का मतलब वही है कि इसका पेमेंट आपको अनंत काल तक चाहिए तो अगला वाला स्लॉट लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं इन केस, तो यहाँ तक आपको 3 गुना देगा, उसके बाद जो है आपको पेमेंट बंद कर देगा। बाकी इन तीनों का पेमेंट जो है आपको अनंत काल तक आता रहेगा। ठीक है बॉस, इसमें भी टोटल लेवल है 12 लगभग, ये भी 8 लाख का प्लान है। जब तक यहाँ पहुंचेंगे बॉस तब तक ये जो है आपको कितना दे देगा? 3 गुना दे देगा, मतलब 8 8 8 दे देगा, तो 8 3 24 लाख यहाँ से मिल जाएगा। जब तक यहाँ पहुंचेंगे 12वां लेवल तक, तब तक यहाँ से जो है 10 से 15 लाख रुपया जो है एक स्लॉट आपको दे देगा। मैं इन सब की बात नहीं कर रहा। ओके बॉस, आई होप X4 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करें ट्रिपल एक्स की। ट्रिपल एक्स भी सेम है X4 की तरह, इसमें भी सेल्फ डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन के द्वारा आपकी इनकम आती है। अगर हम काम करेंगे तो फास्ट इनकम आएगी, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन काम करेगा तो थोड़ा स्लो आएगा इनकम। इसकी कीमत है 80 BUSD। इंडियन करेंसी में बात करें तो 8864 यानी 640 रुपया। ये दोनों बनेगा पावर। ठीक है, हम काम करेंगे तब बनेगा, हमारे अपलाइन काम करेंगे तब बनेगा, क्रॉस लाइन काम करेंगे तब बनेगा। हमारे टीम में कहीं भी काम होगा तो उससे ये बनेगा पावर, हमको पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, पावर बनने का क्या मतलब होता है? पावर बनने का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा, पिछले वाले से ज़्यादा, यही मैं बताया था। पिछले वाला कितना पेमेंट कर रहा था? 3 गुना, तो ये उससे ज़्यादा पेमेंट करेगा। ये आपको कितना पेमेंट करेगा? 6 गुना पेमेंट करेगा। ठीक है बस, यहाँ से पेमेंट आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। टोटल पेमेंट की बात करें तो यहाँ से आएगा 30, 6 गुने का 30%, ये चला जाएगा आपके अपलाइन को। टोटल पेमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से आएगा 6 गुने का 70%, ये चला जाएगा आपके अपलाइन को। ठीक है, और रिसाइकिल हो जाएगा 1, यानी 100% ये आपको दिया पेमेंट। ठीक है, 8 का 6 गुना अगर देता है तो कितना हो जाएगा बस? 8 छक 48 BUSD। कितना BUSD दे दिया? 48 BUSD दे दिया। एक बार रिसाइकिल हुआ तो कितना दिया बॉस? 48 BUSD दिया। अब हमको क्या करना है? अब हमको अगला स्लॉट लेना है। अगला स्लॉट में कितना लगाना है? 15 लगाना है। जैसे ही हम अगला स्लॉट में 15 लगाएंगे बॉस, हमारा ये इसका पेमेंट जो है वो अनंत काल तक एक्टिवेट हो जाएगा देने के लिए। और इसका पेमेंट जो है हमको कितना देगा? 6 गुना। ये दोनों में बनेगा पावर, हमको पेमेंट नहीं करेगा। यहाँ से पेमेंट आएगा 30% 6 गुने का, यहाँ से पेमेंट आएगा 70% 6 गुने का। ये दोनों चला जाएगा आपके अपलाइन को, रिसाइकिल हो जाएगा 1। एक बार रिसाइकिल होगा तो कितना देगा बॉस? 15 छक्का 90 BUSD, और 48 यहाँ से भी देगा। उसके बाद क्या करना है? हमको लगाना कितना? 29, ताकि इसका पेमेंट हमको अनंत काल तक आता रहे। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद ये भी 12 लेवल तक है लगभग, ये भी 8 लाख का प्लान है। ये आपको कितना पेमेंट करती है? सॉरी,
6 गुना आपको पेमेंट करती है, यानी 48 लाख तक ये आपको पेमेंट करेगी। जब तक यहाँ पहुँचेंगे बॉस तब तक जो है यहाँ से हम कितना अर्न कर लेंगे, 15 से 20 लाख रुपया जो है यहाँ से अर्न कर लेंगे एक स्लॉट से। उससे ज़्यादा हो जाएगा बॉस, लेकिन मैं एक अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ कि 15 से 20 लाख रुपया जो है आप एक स्लॉट से अर्न कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें एक्स गोल्ड की। एक्स गोल्ड भी सेम है, सेल्फ डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन के द्वारा इसमें भी आपकी इनकम आती है, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किए हम, $10। इंडियन करेंसी में बात करें तो 800 रुपया, एक की कीमत 80 है तो 80 दहें 800 रुपया। ये दोनों बनेगा पावर। इसमें भी सेल्फ डाउनलाइन अपलाइन के द्वारा ही इनकम आती है, मतलब ये हमको पेमेंट नहीं करेगा। पावर बनने का क्या मतलब होता है, ये आपके ऊपर वाले से ज़्यादा पेमेंट करेगा। ये कितना दे रहा था, 6 गुना, ये आपको कितना देगा, 10 गुना। 10 गुने का 20% यहाँ से आएगा पेमेंट। एक भी गोला भरता है ना बॉस, एक भी गोला अगर भरता है तो वहाँ से भी आपको पेमेंट रिलीज करेगा, ये 100% करेगा, ठीक है। 20 आएगा, ये भरेगा, ये चला, ये भी यहाँ से आएगा कुछ पेमेंट, यहाँ से आएगा कुछ पेमेंट, यहाँ से आएगा कुछ पेमेंट। टोटल पेमेंट यहाँ से आएगा 20%, टोटल पेमेंट यहाँ से आएगा 10 गुने का 30%, टोटल पेमेंट यहाँ से आएगा 10 गुने का 50%। टोटल कितना हो गया तो बॉस 100%। 10 का 10 गुना दिया तो 10 दाएं कितना होता है, 100 BUSD देगा बॉस। 100 BUSD देगा। हमको लगाना कितना है, 20, ताकि इसका पेमेंट हमको अनंत काल तक मिलता रहे। तो हमने 20 लगाया, ये दोनों बना पावर, हमको पेमेंट नहीं करेगा। यहाँ से आएगा 20, यहाँ से आएगा 30%, यहाँ से आएगा 50%, टोटल आ गया 100%। 20 लगाएं, 20 का 10 गुना दिया तो कितना दिया, 200 BUSD। एक का कीमत अगर 80 है बॉस तो 100 का कीमत हो जाएगा 8000 और 200 का कीमत होगा 16,000 रुपया बॉस। तो इतना आपको देगा, एक बार भरेगा तब, ठीक है। इसका भी लेवल 15 है लगभग, ये भी 8 लाख का प्लान है। ये आपको 10 गुना पेमेंट करती है तो लगभग 80 लाख रुपया यहाँ पेमेंट करेगी आपको। जब तक यहाँ पहुँचेंगे बॉस तब तक यहाँ से पेमेंट हमको जो है एक पहला लेवल से आ जाएगा 25 से 30 लाख रुपया बॉस, ठीक है। 25 से 30 लाख रुपया जो है यहाँ से आ जाएगा। क्या बॉस, पेपर पे तो बहुते ना लाख लाख बता दिए हैं, कंफ्यूज भी हो गए होंगे। तो चलिए इस चीज़ को मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि क्या सच में ये सिस्टम इतना पैसा देती है कि नहीं देती है, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैं इसको लाइव प्रूफ करके बताऊंगा आपके सामने में कि ये सच में इतना पैसा दे पाती है कि नहीं दे पाती है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा बॉस, अभी तक आपने जितने भी कंपनी किए हैं वहाँ पे क्या मिला है आपको, एक मिला होगा ID, दूसरा क्या मिला होगा, पासवर्ड बॉस। पासवर्ड क्यों मिलता है, आईडी क्यों मिलता है, आईडी बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है, लेकिन पासवर्ड क्यों, सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया जाता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति जिसमें पासवर्ड है, जो भी कंपनी में, उस कंपनी में वो झूठ बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं। अगर वो 100 रुपया कमा रहे हैं बॉस तो 500 बोलने में उनको कोई भी जो है हेजिटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं पता है, आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो वो कुछ भी बोल के यहाँ से निकल जाएंगे। जब आपको उनको बोलोगे कि मुझे दिखाइए तो क्या बोलेंगे कि सर्वर अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस में चल रहा है, सर्वर का काम अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बॉस, ठीक है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं इस सिस्टम से पासवर्ड हटा दूँ, सिर्फ ID रखूँ, क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल पाऊंगा क्या, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये सिस्टम को ज्वाइन किया है, ये सिस्टम को कर रहा है, वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल पाएगा क्या, कभी नहीं बोल पाएगा बॉस। क्यों नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आपको वेबसाइट पता है, आप वेबसाइट पे जाके इसका जो है ID नंबर डाल के आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है बॉस। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट का है busd.forces.io, ठीक है, ये वेबसाइट है इसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग जाते हैं वेबसाइट पे और वहां से मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताता हूँ कि क्या ये 2 गुना 3 गुना 6 गुना 10 गुना पेमेंट आपको करता है कि नहीं करता है, क्या यहाँ से नॉन वर्किंग का इनकम आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मूव करते हैं वेबसाइट की तरफ। चलिए हम लोग आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रोम अपना ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे जो है सर्च करना है busd.forces.io, ठीक है। अब इसको कर देना है सर्च, ठीक है। ये देखिए इसका होम पेज खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे होम पेज खुलने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे एक लिख के आ गया है इंटर ID और BUSD वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको शो करके बताता हूँ कितने का इनकम होता है, 439934, ठीक है। ये मैंने ID डाला और यहाँ पे जो है प्रीव्यू पे क्लिक किया, देखिए ID ओपन हो गई है, ठीक है। 439934 ये ID है, 15/5/2022 को इन्होंने ज्वाइन किया,
टीम की बात करें तो कितना है पार्टनर इनका 11-15 लोगों का टीम है। यही X3, X4, XXX और X गोल्ड है, ठीक है बॉस। अभी तक इन्होंने अर्न कितना किया, 661.3 BUSD अर्न किया है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है बॉस। 661.3 मल्टीप्लाई बाई 80 लगभग 52,904 रुपया जो है अभी तक इनका अर्निंग है। आज की अर्निंग की बात करें तो कितना है, ये ब्लू डॉट में जो दिख रहा होगा ब्लू कलर का, वो 24 आवर्स की अर्निंग रहती है। तो आज की अर्निंग कितनी है, 160 BUSD, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बस, 160 × 80 यानी 12,800 रुपया जो है आज की अर्निंग है इनकी, ठीक है। अब बात करें X3 की, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था बॉस, X3 जो है वर्किंग प्लान है। इसमें अगर आप काम करते हैं तभी पैसा आएगा, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आएगा। यही X3 है बॉस, ठीक है। यही है 5 वाला, 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला, 80 वाला, 160 वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। X3 कितना पेमेंट करती है, ये आपको 2 गुना पेमेंट करती है, ठीक है बॉस। तो चलिए मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। हमने कितना इन्वेस्ट किया, 5, एक गोला भरेगा तो हमको कितना देगा, 5, ये भरेगा हमको देगा 10, ये चला जाएगा अपलाइन को, यानी 2 गोला भरेगा तो 10 देगा, 2 का पेमेंट हमको आएगा, यानी 2 गुना पेमेंट करता है। तो अभी तक कितनी बार रिसाइकिल हो चुके हैं, 3 बार रिसाइकिल हो चुका है। एक बार में 10 देता है तो 3 बार में कितना देगा बॉस, 10 दिया 30, और फिर यहाँ से हमको भरा हुआ है तो यहाँ से दिया 5, यहाँ से दिया 5, यानी फिर 10 दिया, यानी 40। अब मेरा अभी तक कितना हो गया, 40। ये कहाँ चला जाएगा, ये भरेगा तो चला जाएगा आपके अपलाइन के, ठीक है। तो अभी तक ये जो है 40 दे चुका है। तो चलिए देखते हैं 40 दिया है कि नहीं दिया। देखिए बॉस यहाँ पे जो है 40 दिया है ये, ठीक है। हमने कितना इन्वेस्ट किया है, 5 इन्वेस्ट किया है, और कितना आया है, 40 आया है, यानी 8 पंचे 400 रुपया लगाया है, अड़ चुका 3200 रुपया जो है यहाँ से अभी तक अर्न कर चुके हैं, ठीक है बॉस। और कितना देगा इसका कोई रोक पाएगा क्या, इसको नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा बॉस, क्योंकि मैंने जो है इसके बाद वाला जो है खरीदा हुआ है ताकि इसका पेमेंट हमको अनंत काल तक आता रहे। क्यों खरीदना है उसके बाद वाला, ताकि उसका पेमेंट जो है आपको अनंत काल तक आता रहे, ठीक है बॉस। अब बात करें X4 की, ठीक है। X4 में कितना है बॉस, देखिए X4 में इन्वेस्ट किए 5, ठीक है। ये इसका पेमेंट नहीं करेगा, इसका पेमेंट नहीं करेगा, बन जाएगा पावर, ठीक है। पावर बनने का मतलब क्या होता है कि ये आपको पेमेंट नहीं करेगा। पेमेंट किसको करेगा, अपलाइन को, ठीक है। यहाँ से पेमेंट आएगा 100%, यहाँ से पेमेंट आएगा 100%, 100%, 100%, यानी टोटल पेमेंट यहाँ से कितना आएगा, 3, यानी 5 × 15, 3 गुना आएगा, ठीक है। कितनी बार रिसाइकिल हो चुका है बॉस, 2 बार रिसाइकिल ये हो चुका है, ठीक है। एक बार रिसाइकिल हो गया तो कितना देगा, 15, 2 बार रिसाइकिल हो गया तो कितना देगा, 15 × 30, और फिर भरा हुआ है, यानी 5, 5, 10, यानी 15, और हमको देगा यानी 45। टोटल हो गया कितना, 45। देखिए हमको यहाँ से अभी तक 45 मिल चुका है। हमने लगाया कितना, 5 लगाया, टोटल हमको कितना मिला, 45 अभी तक यहाँ से अर्न कर चुके हैं। और कितना अर्न करेंगे, कोई इसको रोक नहीं पाएगा, ठीक है बस। उसी प्रकार से XXX जो है आपको 6 गुना पेमेंट करेगा, उसी प्रकार से जो है X गोल्ड जो है आपको 10 गुना पेमेंट करेगा, ठीक है बॉस। टोटल पेमेंट आपको यहाँ से आएगा। चलिए मैंने काम किया तो मुझे पेमेंट आया। मैं आपको एक ऐसी आईडी दिखाऊंगा जहाँ से जो है आपको नॉन वर्किंग का भी पेमेंट आता है। यहाँ पे ये कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक आईडी सर्च करता हूँ यहाँ पे 114, ठीक है। ये देखिए ये व्यक्ति कब ज्वाइन किया था, 1/6/2021 को, ठीक है। इन्होंने अभी तक कितने का वर्क किया है, यहाँ पे कितने दिन हो गए हैं, 15 से 16 महीना हो गया है। अभी तक इन्होंने काम किया है क्या, कितने का पार्टनर है बॉस इसका, 0। कितने का टीम है, 0। और कितना अभी तक अर्न किया है बॉस, 24,868। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है बॉस। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 24,868 मल्टीप्लाई बाई 80, 19,89,440 रुपया जो है अभी तक ये अर्न कर चुके हैं यहाँ से। एक ही आईडी नहीं है बॉस, बहुत सारे ऐसे आईडी हैं जिन्होंने बिना काम किए यहाँ से वर्क किया है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं वीडियो को यहीं पे जो है रोकूंगा, ठीक है। अगर फोर्सेस का प्लान आपको समझ में आ गया है या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करना, फिर भी आप मुझे कॉल करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से पूरा सपोर्ट करूँगा, पूरी तरह से आपको सपोर्ट करूँगा, पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है बॉस। दोस्तों क्या होता है कि इस सिस्टम में एक सही अपलाइन, सही गाइडलाइंस के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाया, सही सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो आपको जो है यहाँ से इनकम नहीं हो पाएगा। कुछ यूट्यूबर्स की बात करूँ मैं तो क्या करते हैं, कुछ लीडर्स क्या करते हैं कि
आपको फोर्सेज का भी प्लान प्रमोट कर रहे होते हैं, साथ में किसी और कंपनी का भी प्लान प्रमोट कर रहे होते हैं, उसके साथ में किसी और सिस्टम का भी प्लान प्रमोट कर पाते हैं, ठीक है। तो वैसे अप्लायंस से बच के रहें, ठीक है। जो एक के साथ कोई और टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं साथ में किसी और टेक्नोलॉजी पे मूव कर गए, तो वैसे अप्लायंस से बच के रहें। वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो आपको यकीन दिलाएंगे कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, लेकिन एक बात बताइए बॉस, जो व्यक्ति ऑलरेडी दो दो सिस्टम कर रहा है, क्या उसको टाइम मिलेगा आपको सपोर्ट करने का? नहीं मिलेगा, और वहाँ से आपको ना सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा बॉस, ठीक है। तो वैसे लीडर्स से बच के रहें, ठीक है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपको जिस प्रकार से आपको सपोर्ट चाहिए उस प्रकार से जो है आपको सपोर्ट किया जाएगा टोटली। आपकी टीम के साथ भी हम लोग कोऑपरेट करके चलेंगे, आपकी टीम को भी पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे जो है आप जल्द से जल्द इसमें कैसे ग्रो करना है वो आप कर पाएंगे, ठीक है बॉस। चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी फोर्सेज का प्लान किसी को देना चाहते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करके इस वीडियो के माध्यम से जो है आप उनको प्लान दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके साथ आए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कल दिवाली है तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।